जय हिंद विद्यार्थियों। चलिए आज की क्लास चालू करते हैं हम लोग। और आज जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, ठीक है, उसका दूसरा लेक्चर है। एक दिन और जो है टाइम हमारा ऊपर नीचे होगा, उसके बाद प्रॉपर आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। सभी लोग जुड़ जाएंगे और शेयर कर देंगे, बाकी विद्यार्थियों तक मैसेज पहुंचा देंगे। एक्चुअल में जो जिसे मोबाइल फ़ोन कहते हैं ना, मेरा वो स्विच ऑफ है अभी। तो आप लोगों में से कोई जो है बैच में या कम्युनिटी में जो है एक मैसेज छोड़ देंगे, क्लास शुरू हो गई है, सब लोग आ जाएं लाइव अटेंड करने। कृपया कर इतना कर दीजिए, मेरा मोबाइल बंद है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन की। एट व्हाट टाइम द प्रिंसिपल ऑफ ₹800 हैव सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 125 एट द रेट ऑफ 12.5%। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन आप सभी को। मैथ की क्लास सुबह नहीं हो पाई थी। कितने समय में 800 रुपया 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का दर से साधारण ब्याज 125 रुपया हो जाएगा। चार ऑप्शन है, 9/8 ईयर, 7/2 ईयर, 1 ईयर और 1/4 ईयर। देखो भाई 12.5% अगर सीधे सीधे बोल रहा है तो 12.5% का मान जो है, ठीक है, 1/8 हो जाता है। अब 1/8 है, मैंने आपको बता रखा है कि ये एसआई का मान होता है और ये प्रिंसिपल का मान होता है। प्रिंसिपल का मान 8 यूनिट और 800 रुपया, मतलब कायदे से आपका एक साल के एसआई का मान निकल गया 100 रुपया। एक साल के एसआई का मान निकल गया 100 रुपया। लेकिन आपको उसने जो साधारण ब्याज दिया है वो दिया 125 रुपया, यानी कि एक साल तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दे दिया है, 100 रुपये से 25 रुपये ज़्यादा दिया है, यानी 100 रुपये का चौथाई हिस्सा, यानी कि एक साल एक सही 1/4 साल मान हो जाएगा सीधे तौर पर। बाकी अगर आपको देखो फॉर्मूले से निकालना था तो आपको मूलधन दिया है 800 रुपया, ठीक है, आपका दर जो है वो दे दिया है 12.5%। ठीक, साधारण ब्याज समय निकालना है, ज्ञात करना है, और एसआई का मान साधारण ब्याज का मान 125 रुपया दिया है। सूत्र से बनाने में भाई कुछ नहीं है, सूत्र से भी आप बना सकते हो, या आप बनाओ परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के, देख के डायरेक्ट टिक करो और आगे बढ़ो, स्पीड चाहिए हमको। बाकी मैं आपको सूत्र से भी बता देता हूँ, सब लोग को मालूम है, अगर समय निकालना है तो SI गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर। ये जो फॉर्मूला है ये सिंपल SI के फॉर्मूले से ही आता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। ये 100 चल जाता है, गुणा कर लेता है, P और R बटे में आ जाता है, तो T का मान मिल जाता है। तो समय जो है आपको T निकालना है, SI का मान है 125, आप कराओगे गुणा 100 से, और साथ में मूलधन का मान है 800 और गुणा करा दोगे आप किससे, दर प्रतिशत, यानी कि 12.5%। ठीक, 12 सही 1/2, जो दर दिया रहेगा वही लिखोगे। ये 12.5 लिख सकते थे आप इसको। अब काट पीट दोगे तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा एक सही 1/4। तो आप इस तरीके से सोच के बना लिया करिए, या फिर उस तरीके से बना लिया करिए। चलिए यहाँ पर तीसरा टाइप आ गया हमारा। अब तक हम लोगों ने पढ़ा, टाइप 3 में एंटर कर गए हम लोग, और टाइप 3 कह रहा है n गुना पर आधारित। बड़े प्यार से समझना, सिंपल इंटरेस्ट का इस तरीके का प्रश्न आया, साधारण ब्याज कहीं ना कहीं इन मामलों में चक्रवृद्धि ब्याज से आसान हो जाता है। ठीक, तो आप देखना, कह रहे साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी धन है, माने कि मूलधन है, ठीक है, वो रहता है P। अब वो कह रहा है कि 10 वर्षों में, 10 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 2P हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। उसे स्वयं का 2 गुना होने में कितना समय लग गया, 10 वर्ष लग गया, यानी कि ये आपका बन गया मिश्रधन, ठीक है, और ये बन गया आपका मूलधन। क्लियर है सभी विद्यार्थी को, यही होगा। अब एक एक बच्चे को पता है कि सर जो ब्याज होता है ना, ब्याज होता है, और बात हो रही है यहाँ साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की, तो वो जो होता है ना अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, यानी कि 2P में से P घटा दिया जाएगा, यानी कि P आ जाएगा। तो ऐसा देखा जाता है
जब भी कोई मूलधन स्वयं का 2 गुना होता है, जब भी कोई मूलधन स्वयं का 2 गुना होता है, तब मूलधन बराबर हो जाता है साधारण ब्याज के। इट मीन्स कि प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू एस आई। SI और प्रिंसिपल का मान क्या हो जाता है? एक समान हो जाता है। अब 10 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, तो आपसे पूछा है ब्याज दर, ठीक है। सिंपल देखिए, फॉर्मूले में रख के बनाएंगे तो भी इजीली बन जाएगा, सूत्र में रख के आप बनाएंगे तब भी आराम से बना लेंगे आप। लेकिन मेरा मकसद हमेशा यही रहता है कि हम लोग इसको सोचे और सोच के टिक करना सीखे और आगे बढ़े। अब मान लो फॉर्मूले में ले जाकर बनाओगे तो फॉर्मूला आपका क्या कहता है जी? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। आपको क्या बोला है? ब्याज की दर ज्ञात करना है। ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले को हम चेंज करते हैं, R बराबर SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी। ठीक है विद्यार्थी। अब SI का मान P मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई P का मान तो P रहेगा ही, और T का मान कितना दिया है? तो 10 वर्ष। P से P कट गया, 10 से एक 0 कट जाएगा, तो R का मान निकल के आ जाएगा 10%। R का मान निकल के आएगा 10%। जाहिर सी बात थी, ठीक है। अब एक बच्चा कहेगा सर सोचेंगे कैसे इस प्रश्न को? चलिए फॉर्मूला तो है हमारे पास, फॉर्मूले सब लोग बनाते हैं, सोचेंगे कैसे? मानना कि अब वो धन है 100 रुपया, 10 वर्षों में कितना हो जाएगा? 200 रुपया। यानी कि इसमें कितना जुड़ा है? तो 100 जुड़ा है, जितनी स्वयं की राशि उतना ही जुड़ा है। इन प्रतिशत में से कौन था जो हर प्रत्येक वर्ष 10-10-10 देता? जाहिर सी बात है, कौन? हमारा 10%। तो हम केवल इसको देखते ही टिक मार देते। 10 वर्ष है, 10% के हिसाब से ही बढ़ते जाएगा, तो अपना 2 गुना होगा कोई भी धन, ठीक है। तो ब्याज दर हम डायरेक्ट मार देते, टिक बनाने की जरूरत नहीं थी। फिलहाल आ जाइए। अच्छा, कोई विद्यार्थी को लग रहा होगा सर बड़े आसान आसान क्वेश्चन करा रहे हैं। भाई पहले तो सीट 1 है ये DPP की, जिसमें हम उन विद्यार्थियों का सोचते हैं जिन्होंने मैथ से मतलब लगभग नाता रिश्ता जिनका टूट चुका है, तो हम इसमें उनको, ठीक है, आगे लेके चलते हैं। सीट नंबर 2 जो आएगी वो एडवांस आएगी और काफी एडवांस आएगी, ठीक। और उसके बाद आपका जो टेस्ट है वो तो होगा ही होगा, बैच में आपको टेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब साधारण ब्याज से कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, मतलब कि 100 रुपया था तो 20 वर्ष में कितना हो रहा है? 300 हो रहा है, ठीक है। कितने वर्षों में? 20 वर्षों में। P था तो 3P हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, दर प्रतिशत निकालने बोलेगा तो दर होता है हमारा मूलधन। अब मूलधन यहाँ पर आ जाएगा 2P गुणा 100 और बटे में P, और गुणा समय कितना है? 20 वर्ष। तो 20 पंचे 100, P से P कट गया, 5 दूना 10%। इसका भी उत्तर क्या आ गया? 10%। भाई SI का मान अगर ये P है और ये हो जाएगा आपका 3P, तो SI का मान हो जाता है मिश्रधन माइनस मूलधन, 3P माइनस P, अर्थात SI का मान 2P। फॉर्मूला जो रहता है R बराबर रहता है SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। सबकी जगह मैंने मान रख दिया, P की जगह P को ही रखा, SI की जगह 2P को रख दिया, P से P कट गया, यहाँ से बचा 2 और 20 पंचे 100, 5 दूना 10%, उत्तर आ गया। अर्थात कि अगर कोई धन है, ठीक है, तो 10% के हिसाब से बढ़ेगा तो 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, दोनों प्रश्न पढ़ने के बाद विद्यार्थी इधर देखना कि पहले इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में धन था, अच्छा 10 वर्ष में कितना हुआ था? 2P, मतलब 10 वर्ष में कितना बढ़ा था? वो सेम अपना राशि का मान ठीक उसके बराबर बढ़ गया। तो अगले 10 वर्ष में भी क्योंकि ये साधारण ब्याज है, उसमें P ही जुड़ेगा यानी 3P होगा। तो अगले 10 वर्ष में भी बालक ध्यान से देखोगे तो P ही जुड़ेगा यानी कि 4P होगा। तो अगर बोलता 4 गुना 30 वर्षों में हो रहा तो दर प्रतिशत 10 ही रहेगी, ठीक है। तो बड़े अच्छे से समझना, ये कंडीशन नहीं है, ये बनाने का तरीका है, ये क्वेश्चन के लिए लागू हो रहा है। दर प्रतिशत बदलेगा, कहानी बदल जाएगा, ठीक। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। सभी विद्यार्थी, सम ऑफ मनी बिकम्स डबल एट द रेट ऑफ 5%। यहाँ पर दिया हुआ है दर 5%, मतलब कि 1/20। कुछ समय में 2 गुनी हो जाती है, समय ज्ञात करो। कुछ समय में 2 गुनी हो जाती है तो समय ज्ञात करो। जल्दी जल्दी से बना दो, एकदम इजी क्वेश्चन है।
भाई देखो, आपके पास फॉर्मूला तो है ही, T इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का मान जो है यहाँ पर दिया हुआ है, राशि साधारण ब्याज द्वारा वार्षिक दर से कुछ समय में 2 गुनी हो रही है, यानी कि P थी और 2P हो गई, तो SI का मान आ गया 2P माइनस P अर्थात P। तो मैं यहाँ पर रखूंगा P इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू दर प्रतिशत 5, कट जाएंगे 5 एकम 5 बिंसा 100 आंसर। अच्छा ठीक है, तो ये रहा फॉर्मूला। अब चलते हैं मेरे तरीके से बनाने, केवल देख के आंसर करना। भाई जब 5% दिया है तो मैंने आपको बता रखा है, सिखा रखा है कि ये साधारण ब्याज हो जाता है। भाई ये जो है आपका मूलधन होता है। अच्छा, मूलधन के 2 गुना होने के लिए, यानी कि P जो है मूलधन, इसको 2 गुना होने के लिए यानी कि मिश्रधन जब बनेगा ये, ठीक है, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो स्वयं इसको जोड़ना पड़ेगा। मतलब जितना इसका मान है ठीक ऊपर वाले साधारण ब्याज का उतना मान होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं किस राशि का गुणा कराऊंगा, तो सब लोग कहोगे सर 20 का गुणा कराओगे आप, क्योंकि नीचे 20 है ऊपर भी 20 चाहिए, तो 20 का गुणा कराऊंगा, इसलिए मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष। क्या हो जाएगा, 20 वर्ष। एकदम आसान है, तो केवल देख के प्रतिशत आप बता सकते हो, ठीक है, करके देख लेना। यहाँ पर कितने वर्ष में कोई राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है बनाने जाओगे, ठीक है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि भाई आप देखो ना, 20% का मान होता है 1/5, ये हो गया मूलधन और ये हो गया साधारण ब्याज 1 वर्ष का। लेकिन 2 गुने के लिए बात को समझना, ये P है तो ठीक इतना मान होना चाहिए SI का। तो अगर ये 5 यूनिट है तो इसको भी कितना होना चाहिए, 5 यूनिट, यानी कि 5 वर्ष हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फॉर्मूले से कहोगे तो फॉर्मूले से बना के दिखा देते हैं। भाई 20% है, अब 20% अगर है किसका मान, दर का मान, SI का मान P इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू आपका 20%, 20 से P कट जाएगा, 20 से कम 20 5 100, तो आपका T का मान निकल जाएगा 5 वर्ष। सूत्र से भी निकल जाएगा, क्योंकि जो है राशि 2 गुना हो रही है, तो साधारण ब्याज का मान 2P माइनस P। लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है सीधे तौर पर, मैं यहाँ से देख लेता हूँ, 20% बराबर अगर 1/5 है तो 2 गुना कह रहा है अगर, तो 2 गुना कह रहा है अगर, तो P के बराबर ही SI का मान हो जाएगा। तभी तो दोनों जुड़ के P और P 2P बना लेंगे। लेकिन कितने का गुणा कराना पड़ेगा, तो 5 का गुणा कराना पड़ेगा, इसलिए कितने बार में होगा वो, तो 5 बार में, इसलिए 5 हमारा वर्ष उत्तर हो जाता है। तो ऐसे एक एक लाइन में उत्तर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर 10% है, 1/10, मूलधन का मान P, ऊपर का मान साधारण ब्याज। अब बोल रहा है 2 गुना होना चाहिए, जब 2 गुना होता है साधारण ब्याज और मूलधन बराबर बराबर होते हैं। ये कंडीशन अपने डायरी में लिख लीजिएगा। जब भी मूलधन अपना 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, P का मान 2P होगा, तो मूलधन और मिश्रधन बिल्कुल बराबर होंगे उस केस में। तो यहाँ बराबर करने के लिए किससे गुणा कराऊंगा, 10 से, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 वर्ष बाद खत्म। क्लियर। चलिए, साधारण ब्याज 6% पर धन 3 गुना हो जाता है, उसी समय में यह धन किस प्रतिशत है। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा इस प्रश्न के लिए। देखो रीजन क्या है, साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई, 6% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, कोई धन, लेकिन समय नहीं दिया, ठीक, लेकिन कह रहा है कि उसी समय में इस धन को किस प्रतिशत से 6 गुना किया जाए, किस प्रतिशत से 6 गुना किया जाए। तो पहले आपके पास दर प्रतिशत रहेगा, तब तो भाई आपके पास दर प्रतिशत रहना चाहिए, और उससे भी पहले दर प्रतिशत तो गायब है ही है भाई, यहां पर समय भी गायब है, यहां पर बस एक 6% है, ठीक है। तो अब उसको लेके एक बार बना लेते हैं। तो हम लोग क्या कराएंगे, समय निकालेंगे कि भाई 6% पर कितने बार में 3 गुना हुआ हो। 3 गुना यानी कि यहाँ पर 2P डिवाइडेड बाई 100, P इंटू R का मान कितना है, 6%, यानी कि 6। देखो यार, P था, 2P हुआ, समय नहीं हमारे पास, ठीक है, 3P हुआ। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर धन कितना हो रहा है, 3 गुना, P मूलधन आगे 3 गुना हो जाएगा। तो भाई साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, SI का मान आ जाएगा 3P माइनस P, यानी कि 2P। सिंपल।
तो 2p इंटू 100 डिवाइडेड बाई p इंटू 6। p से p कट जाएगा, 200/6 काट दोगे 2 तिया, यानी कि 100/3 आ गया हमारा किसका मान, t का मान। अब t का मान है आपके पास, SI का मान है ही, लेकिन अब इस बार SI बदल जाएगा। कह रहा है उसी समय में t यही ले लो, यह धन किस प्रतिशत से, दर भी आपको पता लगाना है, समय दिया हुआ 6 गुना हो जाएगा, मतलब कि p जो है अब 6p हो जाएगा, और इस केस में साधारण ब्याज का मान हो जाएगा 5p। तो दर हो जाएगा मेरा 5p इंटू 100 डिवाइडेड बाई p इंटू समय का मान 100/3 ऊपर चले जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, p से p कट जाएगा, 5 तिया 15% उत्तर। किसी भी विद्यार्थी को डाउट जल्दी से कमेंट करेंगे तो मैं बिल्कुल आप लोगों को बता दूंगा। क्लास सुबह नहीं लग पाई थी, लेकिन क्लास का लगना जरूरी है, कभी कभी ऊपर नीचे होता है कुछ ना कुछ अव्यवस्था के कारण, तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा बहुत तो इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, आज एक दिन मैंने कहा था इन्वर्टर जो है, क्योंकि बिजली की समस्या भिलाई में गर्मी में तो है ही, और जब बरसात होगी तो बहुत ज्यादा होगी, और आप लोग तो मोबाइल में देख लेंगे अगर चार्ज है तो, बट क्लासेस बिना इलेक्ट्रिसिटी के पॉसिबल है नहीं। कैमरा है, पीटीजी बोर्ड है, ये सब चीज़ें हैं, टेक्निकल सिस्टम है, और सबसे खतरनाक चीज़ है तो वाईफाई, नाक में दम करके रखता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ पेड़ गिरेगा, कुछ होगा भिलाई में। तो इस चीज़ पे पहले से तैयारी कर ली जा रही है कि वहाँ पर हम लोग इसका फायदा उठाए। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 5 वर्षों में 2 गुनी, उसी दर से धन कितने समय में 4 गुना होगा। कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। देखो भाई, p है 5 वर्ष में बढ़ के 2 गुना, कितना जुड़ा, p जुड़ा, तो अगला p भी कितने वर्ष में जुड़ेगा, तो सर 5 वर्ष में जुड़ेगा। अगला p जुड़ने के बाद कितना होगा, 3 गुना, फिर अगला p भी कितने वर्ष में जुड़ेगा, तो 5 वर्ष में जुड़ेगा। बात ही खत्म, क्योंकि साधारण ब्याज है। ठीक है, तो अब देखो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5, 10 और 15 वर्ष, बात खत्म, बनाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक, बना लोगे इस तरीके का प्रश्न, कोई भी सा डाउट किसी भी विद्यार्थी को। अच्छा, मान लो जो लोग लाइव नहीं देख रहे हैं उनको अगर इसमें कहीं भी समस्या आएगी तो भाई आप कम्युनिटी में या फिर ग्रुप में मैसेज करके मुझे जरूर बता देंगे। ठीक है विद्यार्थी, बढ़िया से बस पढ़ते रहो, और अगर जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहा है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, ये ट्रिक्स, ये मेथड्स, ठीक है, तो आप एक लाइक जरूर करना। ठीक, पुट वाले प्रश्न जो है तीसरी कक्षा में की जाएंगे, पहले हम एकदम बेसिक अपना बहुत अच्छा कर लेते हैं। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2 गुनी, तो साधारण ब्याज की उसी दर से बोला है 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। अगर 8 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो 8 और जोड़ दो, 16, बात खत्म। लो भाई मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अरे p है ये, p में p जुड़ेगा तो होता है 2p, इसमें होने में कितना समय लग गया, तो 8 वर्ष का। फिर इसमें और p जोड़ोगे तो हो जाएगा 3p, 3 गुना। इस p के जुड़ने में भी कितना समय लगेगा, 8 वर्ष, क्योंकि जो रेट परसेंटेज है सेम रखा है, उसने नहीं बदला है, तो उसी दर पे बढ़ते रहेगा। साधारण ब्याज है तो p से 3p होने में कितना लग जाएगा, 16 साल। मतलब अब पढ़ो और टिक मारो और आगे बढ़ो। ठीक है, अब कोई बच्चा कहेगा सर इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा, बाबू देगा, मैं कह रहा हूं देगा। ठीक है, लिख के ले लो, देगा, लेकिन हाँ ऐसे 4 प्रश्नों को मिला के दे देगा। अब इन 4 प्रश्नों को आप फॉर्मूले से बनाने लग गए तो भाई बताओ आप अपना समय बचा पाओगे, नहीं बचा पाओगे। चलिए प्रश्न करिए। हाँ, 5 वर्ष में 2 गुना, अब 8 गुना पूछ दिया। अब 8 गुना के लिए समझदारी इस बात में नहीं है कि p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p और 8p तक आप जाओ ऐसे बनाते बनाते, सीधे जितना गुना बोला है 1 माइनस कराओ, तो 8 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 7। कितने वर्ष में हो रहा है 2 गुना, 2 गुना कितने वर्ष में हो रहा है, p का 2p कितने में हो रहा है, 5 वर्ष में, तो 7 में 5 को गुणा करा दो, 7 5 35 वर्ष, बात खत्म, बात खत्म। ये हमने पीछे वाले क्वेश्चन से डेवलप कर लिया जी। भाई 2 गुना होने में 5 साल लग रहा है, फिर तो 3 गुना होने में फिर और 5 साल लग रहा होगा, तो आप सीधे देखना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचे 35 वर्ष। जितना गुना बोलेगा एक कम करके और जो भी वर्ष दिया होगा उससे गुणा करा देना, लेकिन 2 गुना के केस में सभी क्वेश्चन में मत अप्लाई कर देना। चलो भाई नया टाइप आ गया, टाइप 4। टाइप 4 में क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट 1200 और
5 वर्ष के लिए 1200 रुपये का साधारण ब्याज 1000 रुपया है, सिंपल इंटरेस्ट 1000 है, ठीक है, 1200 अमाउंट है और टाइम पीरियड है 1/2 ईयर्स के ब्याज से 50 रुपया अधिक है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो भाई देखो ब्याज का अंतर निकालो, डिफरेंस ऑफ एसआई कितना दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ एसआई दिया हुआ है 50 रुपया, एक साधारण ब्याज 1000 के ब्याज से 1200 रुपए के, ठीक है, डिफरेंस ऑफ मूलधन 1200 माइनस 1000 यानी कि 200 रुपया, टाइम कितना है 2 सही 1/2 वर्ष अर्थात 5/2 वर्ष। वेरी गुड। आर निकालना है, रेट परसेंटेज का फॉर्मूला सबको पता है, SI मल्टीप्लाइड बाई 100p इंटू टी। बालक ये डेल्टा लगा दो, यहाँ पे भी डेल्टा लगाओ, डिफरेंस वाला ले लो। SI का मान कितना है तो 50 रुपया, ठीक, गुना कराओगे किसका 100 का, बटे में कौन रहेगा 200, गुणा समय का मान 5 गुणा 2, 5/2, 2 ऊपर चल जाएगा। क्लियर हो रहा है सब लोग को? अच्छा ठीक है, यहां पर देखना 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 से 10 बार में जाएगा अर्थात 10% उत्तर हो जाएगा, अर्थात 10% उत्तर हो जाएगा। किसी को कोई समाधान, कोई शंका, कुछ भी चाहिए हो, शंका तो खैर आपकी रहेगी, समाधान तो हम करेंगे, तो विद्यार्थी आप कमेंट कर देंगे, ठीक है, जरूर बताएंगे। अगर कहीं भी कुछ भी छोटी सी भी दिक्कत आ रही है, बेसिक्स पहले स्ट्रांग कीजिए। और बहुत से विद्यार्थियों से तो ये भी नहीं बन रहा होगा, ठीक है, लेकिन हाँ 1-2 क्वेश्चन आसान आता है तो आप लोग का मन ऐसा हो जाता है कि वो चीज बड़ी आसान है, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ देगा। वैसे तो धीरे धीरे आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आदत लग जाएगी, नहीं लगेगा मुश्किल। ब्याज की दर 2% की वृद्धि होने पर 2000 रुपए के ब्याज में 80 रुपए की वृद्धि होती है, तो समय ज्ञात करो, समय ज्ञात करो, ज्ञात कर दो भाई समय। आपका समय क्या कह देगा भाई 2%, तो 2 गुणा वृद्धि कितनी है 2000 की, और ब्याज है आपका 80 रुपया, गुना क्या कराओगे 100, देख लो काट दो क्या क्या कट रहा है, ये 3 0 से 3 0 कट गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8 यानी कि 2 वर्ष उत्तर हो गया। कुछ है ही नहीं प्रश्न में, ठीक। अब ये मत कहना सर बहुत फास्ट बताते हो, ऐसा अभी सिंपल क्वेश्चन है भाई, अब तो हम लोग को थोड़ा सा कूदना भागना पड़ेगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा मैं, आप टेंशन मत लो। ऋण भुगतान एवं मिश्रित लेन देन, ठीक है, लोन सेटलमेंट और मिक्स्ड ट्रांजेक्शन के क्वेश्चन है। बोल रहा है कि लैंडेड ₹15,000 टू बी एट द रेट ऑफ 14% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 6 ईयर बी रिटर्न्ड ₹25,000 एंड अ वॉच टू सेटल द ड्यूज, फाइंड द प्राइस ऑफ वॉच। ऐसा प्रश्न पूछता है परीक्षा में, ठीक है। ए ने बी को 15,000 रुपए 14% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए, 6 वर्ष बाद बी ने 25,000 रुपए दिए और एक घड़ी देकर कर्ज उतार दिया, घड़ी का मूल्य ज्ञात करो। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से सारे विद्यार्थी बना देंगे। जल्दी बनाए भाई, विद्यार्थी बताना है उस घड़ी का मूल्य क्या है जो वापस की गई 25,000 रुपए के साथ। मैंने आपको दिए 15,000 रुपया और कहा कि सालाना आपसे 14% ब्याज लूंगा, ठीक है, कितना प्रतिशत, हाँ बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो भाई 14%, यानी कि 14/100, यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज 14 यूनिट और मूलधन है 100 यूनिट। अब 100 यूनिट मूलधन है, रुपए में दिया है कितना 15,000, 2 0 से 2 0 काट दो, तो 1 यूनिट का मान मिला मेरा 150 रुपया, 1 यूनिट का मान मिला मेरा 150 रुपया। तो भाई आपके 1 साल का फॉर 1 ईयर, फॉर अ ईयर SI इज इक्वल्स टू 14 गुणा 150, यानी कि 1 साल का जो ब्याज है वो कितना लिया जाएगा 15,000 रुपये पे 14% की दर से, ठीक है। तो गुणा करा दीजिए, इनका गुणा कराएंगे 15 दहाक का 150 और 15 चौके 60, यानी कि 2100 रुपया। ये 1 साल का है, बात कर रहा है वो 6 वर्ष बाद, यानी कि टोटल SI, टोटल SI कुल साधारण ब्याज 6 गुणा 2100, 6 कम 6 दूना 12, 12,600 रुपया कुल साधारण ब्याज। अच्छा तो अमाउंट कितना हुआ, तो अमाउंट कितना हुआ, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल था हमारा 15,000 रुपया, SI आ गया 12,600,
एक बच्चा इतना नहीं बनाने जाएगा। उसको जब ये मिल गया था ना 12,600, आंसर वहीं खत्म था। 12,600, 25,000 लौटा रहा है तो 15 में से 10, 15, 10, 25 तो यही हो गया, तो 2,600 बात ही खत्म। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता। बट हाँ, मैं आपको बारीकी से हर एक चीज सिखाता हूँ। तो यहाँ जोड़ लो, अमाउंट आ गया आपका 6, 7 और 2, 27,600 रुपया। इसमें से उसने लौटा दिए 27,600 रुपये में से 25,000 लौटाए सॉरी, तो यहाँ से बच गया 2,600 रुपया। तो घड़ी जो है, घड़ी का मूल्य है 2,600 रुपया। वो वहीं दिख गया था, बात खत्म हो गई थी। बट हाँ, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पूरा चीज डिटेल में बना के देता हूँ आपको। ठीक है, अरे वाह, धालेंद्र जी आ गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए भाई, मजेदार क्वेश्चन आएगा तीसरे लेक्चर के बाद से, तो तीसरे लेक्चर से चालू हो जाएगा टफ वाला जो है आपका पोर्शन। बट अभी वाला जो है इतना पर्याप्त है व्यापम में बैठने के लिए, व्यापम की क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है विकास बोरो 15,000 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एट द सिंपल इंटरेस्ट एंड बोरोड अनदर सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 16% सिंपल इंटरेस्ट इफ ही पेड ₹10,000 एज सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years। ठीक है, फाइंड द टोटल मनी ही बोरोड। जल्दी से बता दो कि कह रहे 15,000 रुपये 12% की दर से उधार लिया और कुछ अन्य धन 16% की दर से उधार लिया। 2 वर्ष बाद उसने 10,000 रुपया ब्याज चुकाना पड़ता है। कुल कितना धन उधार लिया? एकदम सिंपल सोच के बना दो, फटाक से आंसर मार दो, जल्दी से बना दो भाई। टफ है, लेकिन ऐसा ही मैं टफ होने ही नहीं दूंगा, साधारण ब्याज होने ही नहीं दूंगा, साधारण ही रखूंगा उसको आखिरी के दिन तक। आपको भले कुछ भी लगे, कैसा भी लगे ये प्रश्न, सिंपल भाई। पहली कहानी यहाँ 15,000 रुपया है, 12% की दर है। दर मतलब 12%, 12% का मान सीधे तौर पर मैं अभी फिलहाल के लिए 12/100 रख देता हूं। यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज 12 यूनिट और मूलधन 100 यूनिट। 100 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है उसने? 100 यूनिट का मान उसका है 15,000 रुपया। तो मैं तो भाई यहीं पे 2 जीरो काट देता तो मुझे पता चल जाता कि 1 यूनिट का मान मेरा आएगा 150 रुपया। 150, याद है ना, 150 में देगा। हेरा फेरी पिक्चर बहुत अच्छी पिक्चर है, इसका 3rd पार्ट का सब लोग वेट करते ही रह गए। ऐसी ऐसी पिक्चरें बहुत कम बनती है भाई बॉलीवुड में। हेरा फेरी, उसके बाद फिर हेरा फेरी, और जो ट्रायो था उसमें तीनों की जोड़ी तो काफी भाई, मतलब हम लोग की तो भाई वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। आप आज भी देख लो, कितना भी प्रेशर में रहो, कुछ भी रहो, तो ऐसे काम लोगों के भाई उसमें, चलिए अभिनय के तौर पर सुनील शेट्टी, परेश रावल और अक्षय कुमार जी हैं, लेकिन उनका किया गया उस समय का काम आज जब भी हम कभी डिप्रेशन में रहते हैं या उदास रहते हैं और अचानक से उस चीज को देखो तो खुशियों से भर देता है और माइंड भी चेंज होता है, फ्रेश होता है। तो वो याद आ गया 150, उसी का है कि किस मूवी का है, अब याद भी नहीं आ रहा मुझे। चलो भाई, तो 12%, तो हमें ये पता चल गया कि 1 यूनिट का मान 150 रुपया होगा। अच्छा, कुछ अन्य धन 16% की दर से उधार लिया। अब 2 वर्ष बाद ना, तो 2 वर्ष बाद के हिसाब से पहले तो बताओ कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 1 वर्ष का एसआई जो होगा मेरे बच्चे 12 गुणा 1500, सॉरी 150, 15 दहा का 150, 15 दूना 30, यानी कि 1,800 रुपया। कितना? 1,800 रुपया। तो 2 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा? इसमें कोई तो कुछ नहीं है ना, सोचना भाई, 3,600 रुपया। कितना? 3,600 रुपया। अब 2 वर्ष का 15,000 रुपए पर 12% की दर से साधारण ब्याज जो निकला 2 वर्ष के लिए 3,600 रुपया, लेकिन उसने ब्याज के रूप में कितने दिए? 10,000। तो बचत, तो बचा हुआ ब्याज, बचा हुआ साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 3,600 अर्थात 6,400 रुपया, जो कहां से मिलेगा? दूसरी राशि पर। ठीक है, दूसरी राशि पर। और दूसरी राशि जैसी पता चलेगी हमें पता चल जाएगा कि कुल कितना धन उधार लिया था। एक तो 15,000 रुपए लिया 12% की दर पर, दूसरी वाली राशि ली 16% की दर पर, यानी कि 16% मतलब कह दिया तो 16/100। क्या ही है, सोचना है, बस सोचने का खेल और उंगलियों पर जुड़ा जोड़ गुणा भाग घटाव करना है। ठीक, अच्छा, ये 1 वर्ष का एसआई और ये 1 वर्ष का मूलधन। अब 6,400 रुपया जो है ये इसके लिए है, 6,400 रुपया जो है इसके लिए है। तो अब बता दो, अगर इस तरीके से आ गया तो कितना आएगा? अरे भाई, ये बचा हुआ 2 वर्ष का, समझना, कहानी 2 वर्ष के लिए है,
तो भाई नए वाले धन का जो ब्याज है 1 वर्ष का कितना है 3200, यानी कि 16 यूनिट का मान मेरा आ गया 3200। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 200। 1 यूनिट का मान 200, तो मूलधन का मान 100 यूनिट है, 100 गुना 200, तो ये आ जाएगा 20,000 रुपया। दूसरा वाला मूलधन 20,000, पहला वाला मूलधन 15,000, दोनों को जोड़ दोगे, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अरे वाह क्या बात है। तो ये मैं लिखता हूं, इसमें समय व्यर्थ करता हूं इसलिए कि आपको एक एक चीज बारीकी से समझ में आ जाए। बाकी तो ये क्वेश्चन बस देखना था और 2-3 सेकंड में बन जाता। और किसी को भरोसा नहीं है तो धीरे धीरे अब तो हो ही गया होगा कि प्रतिशत से खेलना सीखो, आपका सब काम आसान कर देगा। टाइप 6 विभिन्न समयों का मिश्रधन। चलो भाई इसको भी बना लेते हैं। हर प्रकार का 2-3 टाइप, इसी को बोला जाता है बेसिक। बेहतरीन क्वेश्चन सबके लाके मैं आपको सिखाता हूँ। जब एक बार आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया ना, तो उसके यूज से आप बहुत कुछ खेल जाओगे। और वैसे भी एक ही मेथड से अभी तक हम लोग परसेंटेज से चल रहे हैं, इसके बाद प्रॉफिट लॉस भी आएगा। जहां तक वो मेथड जाएगा मैं इसको कंटिन्यूअसली उस चैप्टर को उड़ाते जाऊंगा, करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए भाई, द सम ऑफ मनी बिकम्स ₹10,403 ईयर्स एंड इतना इन 7 ईयर, फाइंड द सम ऑफ मनी। वह राशि कितनी है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। देखो भाई 3 वर्ष साधारण ब्याज, इसलिए काम आसान हो जाएगा। 3 वर्ष में 1,040 रुपया है। 7 वर्ष, 7वें वर्ष में कितना है तो 1,360 रुपया। भाई 4 वर्ष का गैप है और इस 4 वर्ष में इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1,360 में से 1,040 यानी कि 320 रुपया, ठीक है। 4 वर्ष का साधारण ब्याज है 320 रुपया। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज बताने में कोई तकलीफ, तो 320/4 यानी कि 80 रुपया। यानी कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज फॉर अ ईयर SI इज इक्वल्स टू ₹80। अब देखो ये तीसरा वर्ष है, यानी कि दूसरा और पहला वर्ष होगा, ठीक है। यहाँ से 80, यहाँ से 80 और एक और 80, 3 बार हम 80 अगर माइनस करा दें, ठीक है, 3 बार हम माइनस करा दें 80 साधारण ब्याज को, तो हमारा मूलधन निकल जाएगा। क्योंकि भाई 3 वर्ष के बाद मूलधन का मान 1,040 है, तो मूलधन का मान कितना रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 वर्ष। तो 3 वर्ष मतलब 8 गुणा 3, 8 गुणा 3 मतलब 24, यानी कि 240 रुपया माइनस करा दो। तो 1,000 में से माइनस 240 कराओगे तो ये आ जाएगा 800 रुपया। आ रहा सब लोग का उत्तर, क्योंकि ये तीसरे वर्ष के अंत का मिश्रधन है भाई, आपको मिला हुआ। तो 1 वर्ष पहले वर्ष के ब्याज लगा होगा 80 रुपया, दूसरे वर्ष में ब्याज लगा होगा 80 रुपया, तीसरे वर्ष में ब्याज लगा होगा 80 रुपया। तीनों वर्ष का मिला कितना हो 240, 240 माइनस कराते हमको हमारा मूलधन मिल जाएगा, जोड़ने पर मिश्रधन मिल जाएगा, और अंतर जो है वो हमारा क्या कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। चलो क्लियर है सब लोग से, बन जाएगा, कोई डाउट। यहाँ पर ए सम ऑफ मनी बिकम्स 690 इन 3 ईयर्स एंड रुपीज इतना इन 5 ईयर। भाई तीसरे साल में है, तीसरे साल में भाई साहब ये कह रहा है 690, और 5वें साल में जो है भाई साहब ये कह रहा है 750। दोनों का अंतर अगर मैं देखूं तो कितना आ रहा है 60, और दोनों में यहाँ पर ईयर गैप कितना है 2 साल का। तो भाई 1 वर्ष का साधारण ब्याज मेरा निकल के आ गया, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 60/2 अर्थात 30 रुपया। अब कह रहा है मूलधन क्या होगा, भाई तीसरे वर्ष में है, ये तीसरे वर्ष में है, तो 3 गुणा 30 यानी 90, 690 में से 90 माइनस करा दो 600 रुपया, हमारा उत्तर हो गया। क्या है, कुछ नहीं है प्रश्न में, बस पढ़ोगे तो मजा आने लग जाएगा। कोई बच्चा जिसको ये समझ में ना आ रहा हो, अभी नहीं बाद में भी अगर आप देख रहे हो उस वीडियो को, जरूर कमेंट करना, मेरे तक मैसेज पहुंचा देना भाई, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन है, स्किप कर लेते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। अच्छा इसमें कुछ और भी पूछ दिया है क्या, कोई बात नहीं, तो मैं बनाता हूँ। एक धन 1 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2200 रुपए 1 वर्ष में, ठीक है, 1 वर्ष में, 1 वर्ष में, ठीक है, 1 वर्ष में 2200 रुपया। फिर कह रहा है 4 वर्ष में, 4 वर्ष में 2800 रुपया, यानी कि यहाँ कितना वर्ष ट्रेवल किया, 3 वर्ष। 3 वर्ष में ब्याज कितना हुआ 600, मतलब कि 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज 200 रुपया। अब जाहिर सी बात है 1 वर्ष था, 200 माइनस करा दो, यानी मूलधन का मान कितना निकल गया, मूलधन का मान निकल गया 2000 रुपया। 2000 वाला कोई उत्तर है,
ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, दर ज्ञात करने बोला है तो 1 वर्ष का आपके पास ब्याज है, 1 वर्ष का आपके पास मूलधन है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जो दर होता है रेट परसेंटेज, इन दोनों का रेशियो होता है। ऊपर में साधारण ब्याज रहता है, नीचे मूलधन रहता है। 0 0 कट जाएगा, ये से इससे कट जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 10, यानी कि 1/10। 1/10 हमारे लिए क्या हो जाता है? 1/10 हमारे लिए क्या बनता है? 10%। अगर 1/10 भिन्न में मान तो प्रतिशत में कितना रहता है? 10%। यहाँ देखो 10% आ भी रहा है। बस आप सोचना सीखो घुस के, मैथ्स अपने आप आपका स्ट्रांग होते जाएगा होते जाएगा। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है। साधारण ब्याज, ठीक है, और मूलधन 1/9 भाग। अरे भाई यहाँ पे मैं ऐसे लिख दिया तो कंफ्यूज नहीं होना ना। SI बराबर P का 1/9 भाग। तो भाई SI बटे P बराबर 1:9 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर 1/9 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न अच्छा है, प्रश्न बढ़िया है। ठीक है, तथा समय की संख्या और दर प्रतिशत में बराबर है। फॉर्मूला देखो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। फॉर्मूला R का जो होता है वो होता है SI × 100, ठीक है, और डिवाइडेड बाई P × T। अच्छा, वो कह रहा है कि यहाँ पर दोनों दर प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान बराबर है, यानी कि T ये हो जाएगा R। अब ये आ रहा कि यहाँ R² कर लेगा। R² बराबर हो जाएगा SI बटे P × 100। अब ये 100 आने की वजह से आप बड़े ध्यान से इसको बनाना, ठीक है, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में चल जाएगा। तो मैं कोई फॉर्मूला नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिंपल अपना लॉजिक पे टिका रहूंगा भाई। ठीक है, आप ध्यान से देखना। तो मतलब कहने का ये रहा कि अरे वाह, लोग का आंसर भी आ गया है कि सीधे तौर पर SI का मान हो जाएगा ये, और ये हमारा मूलधन बनता है। बनता है कि नहीं बनता है जी? तो या तो चाहो तो आप इस फॉर्मूले में यहाँ रखो या यहाँ रखो मान को, तो मैं डायरेक्ट यहीं रख देता। तो 1 × 100 और बट्टे में कितना हो जाता? P का मान 9, और आगे R तो इधर जा ही चुका है, यानी कि R² बराबर SI का मान 1/9 और गुना 100। अच्छा, R का मान निकालता तो 10/3, 10/3 यानी 3 सही 1/3%। उत्तर आ गया। तो इस तरीके का प्रश्न भी आएगा तो एक एक विद्यार्थी बना लोगे। कोई डाउट, कोई शंका, कुछ भी कमेंट करके बता सकते हो विद्यार्थी। सुबह क्लास नहीं लगी थी, आज लगानी जरूरी थी। सिलेबस जल्दी से खत्म करा के तब तो मैं अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, मजा आएगा। धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 भाग है। मूलधन का साधारण ब्याज धन का कितना है? 4/25 भाग है। और समय की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है। ब्याज की दर ज्ञात करो। जाहिर सी बात है भाई, चुपचाप कुछ नहीं करना, ठीक है, 4/25 और गुणा 100 कराना। 25 चौके 100, 4 × 4 अर्थात 4% पर एनम। आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि R² बराबर SI बटे P × 100 होता है। SI का मान 4 और P का मान 25 था, 4/25 × 100 लिखा तो R² का मान आ गया 4 का स्क्वायर, तो R का मान आ गया 4%। कोई स्पीड नहीं हो रहा है, ठीक है, एकदम इत्मीनान से बना रहे हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। और बहुत लोग तो कहते हैं सर ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार पेपर उठा के चेक तो करो। अब ऐसे 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को जोड़कर एक कूट वाला प्रश्न बना दूं, ठीक है, मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बनेगा। ठीक है, किसी धन पर 4% का साधारण ब्याज उस धन का 1/5 भाग है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? जल्दी से बता दो भाई, 1 वर्ष के निकाल लो, बात खत्म करो फिर। चलिए जल्दी से 31वें प्रश्न का उत्तर करेंगे। साधारण ब्याज उस धन का 1/5 भाग है। ब्याज की वार्षिक दर इस धन पर 4 वर्ष के लिए बोला है। अरे भाई सिंपल तो था, SI × 100 बटे P × T। SI का मान कितना है? 1 × 100 बटे मूलधन का मान 5 × 4, 4 × 5 = 20, 5 × 100, यानी कि R बराबर 5%।
आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ठीक, चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट टाइप है, और इसको बता देता हूं मैं आपको, 1, 2 और 3। ठीक है, अब मैं इसमें से एक क्वेश्चन कराता हूं, धन का 2 विभाजन वाला, विद्यार्थी समझना, और बाकी 2 होमवर्क के लिए। ठीक है, सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहा है कमेंट में जरूर आप आंसर बताओगे। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी के 2 आप बना लोगे। ठीक, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बोला 3000 रुपये का कुछ भाग 5%, बाकी भाग 7% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। ₹3000 आर लैंडेड इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में लैंड किया गया, 1 पार्ट एट 5% एंड अदर पार्ट एट 7% पर एनम ऑफ SI। इफ टोटल SI ऑफ 1 ईयर ₹182, फाइंड द सम लैंडेड एट 7%। कह रहे कि 1 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 182 रुपया मिला, यानी कि दोनों का मिला के ब्याज 182 रुपया मिला। तो बताइए वार्षिक 7% वार्षिक दर पर दी गई राशि क्या है? 7% वार्षिक दर पर दी गई राशि क्या है? तो भाई देखो, यहां पर SI1 SI2 का फॉर्मूला लगेगा और SI टोटल कर लोगे, यानी कि P1 R1 T1 डिवाइडेड बाई 100 प्लस P2 R2 T2 डिवाइडेड बाई 100। दर प्रतिशत अलग अलग है दोनों जगह। ठीक है, और ये जो है ये 182 रुपया दिया हुआ है। P1 मूलधन, अगर मैं मान लेता हूं पहला वाला मूलधन X 5% पर दिया गया। ठीक, अच्छा समय कितना रहेगा? कुछ भाग इतना 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 1 वर्ष बाद, यानी कि 1/100 धन। अब P2 अगर 3000 रुपया है, एक भाग उसका अगर X है, तो दूसरा वाला भाग कितना बच जाएगा? 3000 में से X को घटा दोगे, X रुपया 3000 माइनस X रुपया, तो यहाँ पर आ गया 3000 माइनस X। दर का मान यहाँ पर 7%, समय का मान 1/100। दोनों जगह 100 है, 100 को निकाल लो। दोनों जगह 100 है, 100 को निकाल लो, यानी 182 बराबर यहाँ पर आ गया 100, ऊपर में 5x, धन 7 तिया 21000 और माइनस 7x। 100 ले आ दो इधर, ये हो जाएगा 18200 बराबर माइनस 2x और 21000 माइनस 2x। अब जाहिर सी बात है 2x को इधर ला लेना, इसको उधर भेज देना, तो 2x बराबर आ गया आपका 21000 माइनस 18200, ये आ जाएगा 2800 के बराबर, यानी x का मान आ जाएगा 1400 रुपया। x का मान आ गया 1400 रुपया। अब 1400 रुपया 5% वाला था, तो 3000 में से 1400 को माइनस करा दोगे तो आपको मिल जाएगा 7% वाला, यानी 1600 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लेंगे सभी विद्यार्थी। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। बाकी के 2 प्रश्न हैं वो आप लोग बनाएंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करेंगे। अगर ऐप में देख रहे हैं तो ऐप में लाइक करेंगे। ठीक है, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर लाइक जरूर करेंगे। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में एडवांस क्वेश्चंस के साथ। ये 2 क्वेश्चन है 34 और 35, मेरा विद्यार्थी आप बना लेंगे। उसके बाद हम लोग चालू कर देंगे नेक्स्ट वाली क्लास में कूट वाले प्रश्न जितने हैं उनको देखेंगे तीसरे क्लास में, और चौथे क्लास से हम एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे, यानी कि सीट नंबर 2 जो मिलेगी आपको SI के DPP नंबर 2। बढ़िया प्रैक्टिस करते रहिए, और इतना तो आपको यकीन हो गया होगा कि बहुत अच्छे हाथों में है आपका भविष्य, खास करके मैथ्स से DP इन सब्जेक्ट को देखा जाए तो। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद, जय भारत।